इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि $100 से $1 मिलियन का सफर आपने कैसे तय करना है। व्हाट इफ खुदा ना खास्ता अगर आज मैं सब कुछ खो दूं तो मैं फिर भी $100 से एक साल के अंदर $1 मिलियन बना सकता हूं। शायद उससे पहले भी बना लूं, पर कैसे प्रॉपर रोड मैप और ब्रेक डाउन करके मैं आपको चीजें बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लैपटॉप भी हमारे सामने, हमने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर भी आपको कुछ सिखाना है, तो पूरी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। टाइम शाइम निकाल के इस वीडियो पे पूरा फोकस करके वीडियो पूरी देखें। जो मेरे स्टूडेंट्स या फॉलोअर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि $100 से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। उसकी बहुत सी वजह है जो आगे जाके आपको पता चलेंगी। तो जिनके पास $100 नहीं है, काफी लोग कहते हैं अनस भाई हमारे पास $100 नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं भी जो स्टूडेंट था मुझे सिर्फ 3 से 4 हजार पॉकेट मनी मिलती थी, तो $100 तभी मेरे पास नहीं था। $100 पाकिस्तानी बनता है 27,000 रुपया। तो जिनके पास $100 नहीं है, या तो आप किसी फैमिली मेंबर से पकड़ लें, पेरेंट्स से पकड़ लें, यहाँ पर जॉब करके जमा कर लें। आजकल की कोई भी जॉब आप 2 महीने में इतने पैसे जमा कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं। और जिनके पास $100 यहाँ पे 27,000 पाकिस्तानी रुपीज हैं, तो वो उस $100 को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि वही $100 उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। और अगर आप इस $100 को गैम्बलिंग की तरह लेके चलेंगे, ट्रेडिंग नहीं फॉलो करेंगे, मैं रूल्स और मनी मैनेजमेंट जो मैं आगे बताने वाला हूँ, कुछ चीजें बताने वाला हूँ, वो फॉलो नहीं करेंगे, तो ये $100 भी आपके जीरो हो जाएंगे और आप अपना मिलियनेयर बनने का सपना भी खो दोगे। अगर आप टाइम और पेशेंस दे सकते हैं तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा और वो $100 विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम $1 मिलियन बन जाएगा। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, लालच शो करेंगे, ग्रीड शो करेंगे, दिन रात बैठे रहेंगे, तो वो $100 आपका जीरो हो जाएगा। अब ये समझना जरूरी है कि मार्केट पेशेंस वाले और डिसिप्लिन वाले ट्रेडर को रिवॉर्ड देती है। अब ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि बड़ा पैसा बनाना है, $1 मिलियन बनाना है, तो ज्यादा ट्रेड लेनी पड़ेगी, बड़ी ट्रेड लेनी पड़ेगी, बड़ा रिस्क लूंगा तो बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा। पर ऐसी बात नहीं है, रिस्क भी मैनेज करके चलना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस जो लोग चाहते हैं कि उनका $100 $1,000 हो जाए 5 दिन के अंदर, वो लोग मोस्ट प्रोबेबली 99% जीरो कर बैठेंगे। और बाद में यही लोग हैं जो कहते हैं ट्रेडिंग इज अ स्कैम, मेरा पैसा ज़ाया हो चुका है। सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि आप अपनी छोटी छोटी कंसिस्टेंट विंस लेके चलें और उनसे आप कंपाउंडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं, और इन द एंड यू विल विन। इसको स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्नोबॉल पकड़ के आप पहाड़ से नीचे फेंकते हो, बर्फ के पहाड़ से, तो जाते जाते वो और ज्यादा स्नो अपने साथ रख लेगा और वो इंडियन एक बड़ा बॉल बन जाता है। वही एक ट्रेडिंग में होता है। इंडियन स्नोबॉल इफेक्ट हमने लाना है। वो कैसे आएगा? डिसिप्लिन से। छोटी छोटी विंस आपकी एक बड़ा सा स्नोबॉल बन जाएगी पैसों का। और अगर हम डेली का सिर्फ 10% गोल रख लेना, तो हमारा अकाउंट छोटा सा ग्रो नहीं करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। और वो सारा कुछ इंडियन में आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल विद रूल्स। एक चीज मैं बता दूं, ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है, ये एक साइंटिफिक ग्रोथ फॉर्मूला है जो कि तब काम करेगा अगर आप मेरे अगले दिए हुए 5 रूल्स फॉलो करते हैं। और अगर आप रैंडमली पैसा डालेंगे तो फिर आप लॉस ही करेंगे। उससे अच्छा है कि आप ये प्रॉपर 5 रूल्स लेके चलें और इन द एंड यू विल मेक गुड मनी। रूल नंबर 1, रियलिस्टिक डेली ग्रोथ टारगेट। डोंट इवन थिंक कि आपने एक रात में अपना पैसा डबल करना है। अपना रियलिस्टिक से टारगेट रखना है, छोटी सी अमाउंट रखनी है। मेरे ग्रुप के लिए, मेरे रूल्स फॉलो करने के लिए आपने सिर्फ 10% का टारगेट रखना है। अब आप कहेंगे यार अनस सिर्फ 10% ही बहुत ज्यादा है। अगर कंपाउंडिंग पावर से आप देखा जाए और आगे जाके जब मैं आपको दिखाऊंगा कि 10% यूज करते हुए $100 को कैसे आप $1 मिलियन में बना सकते हो। इवन दो कुछ डेज बैड होंगे, कुछ डेज गुड होंगे, कुछ डेज में आप विड्रॉल करोगे, कब विड्रॉल करना है, कब नहीं करना, कब लॉसेज होते हैं, फिर क्या करना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। रूल नंबर 2, क्वालिटी ट्रेड्स ओनली। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। अगर आप क्वालिटी पे नहीं रिलाई करेंगे, आप क्वांटिटी पे रिलाई करेंगे, ज्यादा ट्रेड्स लेंगे, ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हैं तो ज्यादा रिस्क है, क्योंकि ज्यादा लॉसेज होने के चांसेस है। इवन दो ज्यादा ट्रेड्स लेके आपको ज्यादा विन करने के चांसेस भी हैं, पर ज्यादा ट्रेड्स करके आपकी जो मेंटल साइकोलॉजी होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो पहली ट्रेड आपने ली है तब आप स्ट्रांगली बैठे हो लैपटॉप के आगे या फोन के आगे, पर 5, 6, 7 ट्रेड लेके आपके हार्ट बीट ऊपर नीचे, आपका डिसिप्लिन ऊपर नीचे, जिसकी वजह से आप इमोशनली इन हो जा रहे हो, फंस जाता है बंदा। तो आपने उस ट्रैप में नहीं फंसना, तो आपने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे फोकस करना है। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बाहर अगर बारिश हो रही है, मैं इधर बैठ के प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं कमरे में बैठा हूँ, मुझे बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बाहर बारिश हो रही है। अब मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बारिश हो रही है? 50-50, क्योंकि मैं तुक्का मार रहा हूँ। बट अगर मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाके चीजें देखता हूँ, मैं पिछले दिनों का मौसम देखता हूँ, मैं अगले दिनों की फोरकास्ट देखता हूँ, फिर मैं डिफरेंट वेरिएबल्स मेरे डिसीजन को लेके आते हैं, प्रेडिक्शन को, कि यार बारिश हो रही है कि नहीं, अब मेरे सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं अंदर बैठ के गैस मारने से अच्छा बाहर जाके गैस कर लूँ, ठीक है। उसी तरह जो कि ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स हैं जो कि हम शॉर्टलिस्ट कर देते हैं अपने ग्रुप में, वो आपने सिर्फ लेनी है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी विल ऑलवेज विन। थोड़ा कमा लो पर ज्यादा कमा लो। जैसे कि मैं कहता हूँ, लेस प्रॉफिट इज बेटर देन ग्रेटर लॉसेस। रूल नंबर 3, स्टे विद इन अ फिक्स्ड रिस्क अमाउंट। डेली का कितना रिस्क करना है अपने लिए, आपने वो सेट करना है। आपका नंबर 1 काम जो ट्रेडिंग में होता है वो है अपना कैपिटल बचाना। कैपिटल को आपने बचाना कैसे, उसके लिए आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। मेरे ग्रुप के लिए या मेरे रूल्स फॉलो करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, पर सेशन आप 1 से 2%, 3% मैक्स ट्रेड लें। 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 से ज्यादा ना लें, अनलेस आपको कोई डिफरेंट एक शॉर्ट दी जा रही है टीम की वजह से, या फिर आप एक खुद ट्रेडर हो, आपको पता है यार ये शॉर्ट है, पक्का शॉर्ट है, तो फिर मैक्स 5% तक जाएं। नहीं तो 1 से 2, 1 से 3 मैक्स परसेंटेज है। इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं।
इसकी वजह से आप इन दी एंड प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। अब खुद सोचें 3 ट्रेड्स हैं, आपने अगर एक ट्रेड पे 50% रिस्क कर दिया आपने, कुछ लोग करते हैं, बिगिनर सेव करते हैं, कभी भी आपने 20, 30, 50% अमाउंट नहीं यूज करनी, जीरो ही हो गए, रातों रात आप अमाउंट डबल नहीं कर सकते। तब तुक्का लग भी जाए पर इन दी एंड एक ना एक तुक्का गलत होगा आपका, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा या वॉश आउट हो जाएगा। रूल नंबर 4 भी रूल नंबर 3 से मिलता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, 10% स्टॉप लॉस रूल। ठीक है, इसका नाम मिलता जुलता इसलिए रखा है क्योंकि मैंने कहा इस पर ज्यादा एम्फोसिस देना है, क्योंकि यही मेन चीज है जिसकी वजह से लोग वॉश आउट हो जाते हैं। तो अगर आपका एक दिन में 10% लॉस हो चुका है तो आपने ट्रेडिंग बंद कर देनी है, लैपटॉप बंद कर देना है। इवन तो ग्रुप में सिग्नल्स आ रहे हैं, सेशन चल रहे हैं, आप अपना रूल फॉलो करें और ट्रेडिंग बंद कर दें और अगले दिन फिर वापस यहाँ रिकवर करें। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग में लगेंगे, कुछ लोग मेन गलतियां करते हैं, अगर 10% लॉस हुआ है वो कहते हैं यार चलो प्रॉफिट ना से मेरा 10% लॉस वापस रिकवर हो जाए, मैं ब्रेक इवन पे क्लोज कर देता हूँ। पर सोचो वो 10% के बाद अगर वो 10% रिकवर करने के चक्कर में उसने अगली एक ट्रेड ली और वो भी लूज हो जाती है, तो -20% में वो आ गया। अब वो -20% से कहेगा यार चलो -10% में क्लोज कर देता हूँ, वो फिर और एक लॉस कर देगा। तो जिसकी वजह से इंडियन उसने ऐसे जीरो होना है, अगले मिनटों में उसने जीरो हो जाना, उसको पता भी नहीं चलना और उसने फिर सर पकड़ के बैठ जाना ये मैंने क्या किया। तो यही होती है, इसी ट्रैप से आपने निकलना है, यही जाल है, इस जाल से आपने ट्रेडिंग कैपिटल को बचाना है। 10% मैक्स आपने चंक लेने देना है मार्केट को, उससे ज़्यादा आपने मार्केट को नहीं खाने देना आपके पैसे को। ये एक रूल अगर आप मास्टर कर लेते हो ना तो वॉश आउट डिजास्टर जो है ना उससे बच जाएगा आपका अकाउंट। अब बात आ जाती है कि विड्रॉल कब करना है। अगले मैं फेजेस में आपको वो बताऊंगा कि विड्रॉल्स आपको कब लेने चाहिए। मेरी नज़र में आपने विड्रॉल तब लेना है जब आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी रिकवर हो चुकी है, मतलब $100 आपने डाले, अब आपका अकाउंट $200 पे आ गया है। अगले 5 से 6 फेजेस मैंने आपको बताने, उसमें मैं बता रहा हूँ कि $100 से $1 मिलियन के प्रोसेस में आपने विड्रॉल्स कब लेने हैं, ठीक है, और कैसे लेने हैं, लॉसेस को कैसे मेंटेन करना है। पर अभी के लिए मैं आपको इस पॉइंट को कवर करने के लिए बताता हूँ कि अगर आपका $100 इन्वेस्टमेंट थी, $200 हो गया, अब आप हर वीक 10 से 20% प्रॉफिट निकालें, बाकी छोड़ दें। इससे होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। 100 से 200 कर लिया, फिर 200 से 500 जो भी आपने किया। कभी ना कभी अगर आप गलती से इमोशनल हो भी जाते हो, अपना अकाउंट ब्लो कर ले, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेव है जो आपने 10-20% करके निकाल ली थी, ठीक है। क्योंकि इवन दो ये वीडियो 10,000 लोग देखेंगे, उन 10,000 में सिर्फ 500 बंदा मेरी बात मानेगा और काम शुरू करेगा। बाकी 95 मिनट्स में से सोचेगा कल करता हूँ, उनमें से 200-300 और कन्विंस हो जाएंगे। 2-3 हफ्ते बाद कुछ लेजीनेस से बाहर निकलेंगे, या उनको अपने पेरेंट्स को देख के ख्याल आएगा यार कि इन पेरेंट्स के लिए, इन माँ बाप के लिए मुझे कुछ कर लेना चाहिए, और वो फिर ट्रेडिंग शुरू करेंगे। जो करेंगे उनमें से जो कंसिस्टेंट रहेगा, मेरे रूल्स फॉलो करेगा, मेरी बातें मानेगा, वो इंडियन प्रॉफिट में ही रहेगा। अगर आप इस प्लान को प्रॉपर फॉलो करेंगे ना, तो सक्सेस तो आना ही आना है, क्योंकि इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इम्पॉसिबल है कि आप मेरे ये रूल्स फॉलो करें और इन दी एंड आप $1 मिलियन तक ना पहुंच पाएं। होता है स्लो डाउन प्रोसेस हो जाए, होता है आपको साल से थोड़ा कम भी लग जाए, थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए, पर इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट यू आर बाउंड टू रीच द डेस्टिनेशन। इम्पॉसिबल है कि आप वहाँ पहुँचो ही ना अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो। इस 1 मिलियन की जर्नी में आपके पास सिर्फ रोज़ के दिन 2 ऑप्शंस होगी, या तो रूल्स फॉलो करोगे या तो रूल्स नहीं फॉलो करोगे। जो रूल्स फॉलो करेगा, डिसिप्लिन रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, उसने उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। जो नहीं फॉलो करेगा, जो स्लो डाउन हो जाएगा, वो थोड़ा लेट पहुंचेगा पर पहुंच जाएगा। और जो बार बार स्लो डाउन होगा, जिसका स्लो डाउन होने का रेट इज ग्रेटर देन उसका कंसिस्टेंट रहने का रेट, तो वो तो फिर नहीं पहुंच पाएगा ना। आपने ये करना है कि आपका स्लो डाउन होने का रेट कम है और आपका कंसिस्टेंट रहने का रेट ज़्यादा है, तो वो इन दी एंड फिर वो स्टेप पे पहुंचेगा। और जो कि बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है मेरी तरह, वो तो फिर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो अब आप डिजर्व करते हैं द एक्चुअल रोड मैप जो मैं आपको देने लगा हूँ। तो फेज़ 1 है द फर्स्ट 10 डेज सर्वाइविंग द लर्निंग कर्व, ठीक है। शुरू के 10 दिन जो ट्रेडर है, शुरू के 10 दिन समझ लो आप सिर्फ सीख रहे हो। अगर शुरू के 10 दिन आप प्रॉफिट नहीं भी करते, अगर थोड़ा सा लॉस भी करे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने मेन सर्वाइविंग द लर्निंग कर्व है। शुरू के 10 दिन में ही मेजॉरिटी ट्रेडर्स 10 दिन भी नहीं ट्रेड करेंगे, कुछ चंद 4-5 दिन ट्रेड करेंगे, अकाउंट जीरो हो जाएगा और हार मान के चले जाएंगे। वो लोग कभी भी $1 मिलियन तक नहीं पहुंच सकते। और जो बंदा 10 दिन सर्वाइव कर लेगा ना लर्निंग कर्व के, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उस बंदे से जो कि डे 2 या डे 3 में गिव अप कर गया है, क्योंकि इस बंदे ने वो चीज़ दिखा दी है जो चीज़ चाहिए टू सर्वाइव, ठीक है। तो सपोज करते हैं डे 1 आपने स्टार्ट किया था $100 से, क्यों $100 आपके पास थे, 27,000 रुपया। डे 1 आपने 10% प्रॉफिट किया, 110 हो गया। डे 2 आपने 10% किया, 121 हो गया, ठीक है। मजे की चीज़ ये है कि आप सोच रहे होंगे यार अगर $100 से स्टार्ट करेंगे, डे 10 पे आपके $200 होंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके डे 1 के बाद आपका कैपिटल ज़्यादा हो गया, 110 हो गया, फिर 121 हो गया, फिर 131 हो गया। अब जो रेड नज़र आ रहा है, मैंने सपोज किया कि जैसे मैंने आपको एक रूल बताया था, स्टॉप लॉस वाला रूल, कि 10% रूल पे हमने रुक दिया। अब देखें डे 4 के बाद हमारे डे 4 4 दिन बहुत अच्छे गए, डे 5 में हमने 10% लॉस किया और यहाँ पे ट्रेडिंग रोक दी, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर कुछ लोग होंगे जो यहाँ पर, क्योंकि डे 4 सारे के सारे प्रॉफिट गए हैं,
डे 5 उन्होंने 10% लॉस किया, वो कहेंगे यार हमने नहीं प्रॉफिट करना है, वो कोई दूसरे ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, खुद पंगे करेंगे और वो अपना अकाउंट जीरो कर बैठेंगे और यहाँ पे वो गिव अप कर देंगे। अब ये वाला डे 5 डे 1 में भी होता है, क्योंकि अब देखें आपने समझ लें इधर ग्रुप ज्वाइन किया डे 1 पे या ट्रेडिंग स्टार्ट की, हमारे अगर सिग्नल्स फॉलो कर रहे हो, एक बंदे ने डे 5 पे ज्वाइन किया, वो लक को ब्लेम करेगा कि यार 10 उसको नहीं पता था ना, पर उसने इवन दो रूल्स फॉलो करता है, ये वीडियोस देख के ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, जैसे आप ये वीडियो देख के स्टार्ट कर रहे हो, मोस्टली आपके ज़्यादा अगर आप ये वीडियो यहाँ तक भी देख रहे हो तो आपके मोस्टली चांसेस हैं कि आप डे 10 तक सर्वाइव करोगे। और जो ये बंदा डे 10 तक पहुंच गया, $212 तक पहुंच गया है, उसने एक दफ़ा सक्सेस चख ली है, ठीक है। अब उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो इन द लॉन्गर रन $1 मिलियन तक जाएगा। और इस 10 दिन के बाद आपका फाइनल बैलेंस है $212, आपका प्रॉफिट है $112, अभी हमने कोई विड्रॉल नहीं किया। अब आ जाते हैं अपने फेज 2 की तरफ। तो फेज 2 रिवॉल्व करेगा हमारा डिसिप्लिन और हमारी मनी मैनेजमेंट को मजबूत करने में, स्ट्रेंथन करने में, जो कि डे 10 में हमने लर्निंग फेज को सर्वाइव किया है। अब उस सर्वाइवल को हमने अपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में डालना है और जिन चीज़ों की वजह से हमने फेज 1 सर्वाइव किया, उन चीज़ों को हमने मजबूत करना है और अपने अंदर अपने एब्जॉर्ब करना है, ताकि इन द लॉन्गर रन हम सर्वाइव करते रहें, ठीक है। तो डे 11 $233, $256, $284, डे 14 $310, डे 15 हमारा -10% लॉस हो गया। हो सकता है कि हमारा ये भी ना लॉस होता, पर ये समझाने के लिए मैं लॉस डाला आपको। हो सकता है हमारे 2 लॉस होते, हो सकता है 3 हो जाते, पर बड़ा कम चांसेस हैं कि हमारे होते, हो सकता है हमारा होता ही ना। और फेज 2 के बाद हमारा बैलेंस है $450 और प्रॉफिट हमारा $350 हो गया। अगर आप देखें हमने $100 से स्टार्ट किया था, फ्रॉम इनिशियल $100, और अभी तक हमने 3.5x भी कर लिया विद इन 20 डेज फेज 2 में। अब हम चल रहे हैं अपने फेज 3 की तरफ। अब फेज 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब फेज 3 में मेन आपका पैसा आपकी जेब में जाएगा। पैसा तो फिर भी जेब में जा रहा था, आपकी कोटेक्स अकाउंट में पड़े। अगर आप कोई वायलेशन नहीं करते, रूल्स प्रॉपर फॉलो करते हो, तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। कुछ लोग डरते हैं अकाउंट बैन अगर कोई वायलेशन हो तो फिर ही होता है। अगर आप रूल्स फॉलो करें तो कभी भी आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, ठीक है। तरीके से लेके चलें और जैसे 30 दिन होंगे थोड़ा सा पैसा निकाल के आपकी पॉकेट में डालेंगे, ताकि आप शॉपिंग करें जाके, या थोड़े अपने ज़ात पे खर्चें या अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करें, ताकि आपको मजा आए अपनी फर्स्ट कमाई का। तो 30 दिन के बाद योर बैलेंस इज $1168 विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 1068, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट 1060 है। नीचल हमारा $100 था, मैंने 106 का ऊपर विड्रॉल कर दिया। अब 106 आपकी नीचल इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी शुरू में 1 महीना पहले जो आपने लगाई थी, चाहे किसी से पकड़ के लगाई हो या जॉब करके लगाई हो या बाई से ली हो या पॉकेट मनी जोड़ी हो, मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा किसी से इन्वेस्टमेंट पकड़ के आप डालें। मैं कहूँगा जॉब कर लें, पॉकेट मनी जोड़ लें, फिर करें। उधार में हम इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फेज 3 अब खत्म हो गया और हमने $100 निकाल लिया। अब मेजर चीज़ें शुरू हैं, ठीक है। अब जो हमारा फेज 4 है उसमें हम सेकंड मंथ को कवर करेंगे। तो सेकंड मंथ में हमारा डे 31 से डे 40 में 2 लॉसेज हुए, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट 1659 है। अब देखें 2 लॉसेज भी होते हैं, आपको दिखाने का मकसद है। और डे 41-50 में मैंने फिर 2 विड्रॉल लिए और विड्रॉल हमने अच्छे लिए हैं। $200 का विड्रॉल लिया, $300 का विड्रॉल लिया, टोटल 100 पहले लिया था, तो ये आपके सामने। और विड्रॉल के बावजूद हमने क्लोज फिर मतलब अच्छे प्रॉफिट के 3200 पे किया। और डे 51 से डे 60 7400 प्रॉफिट हमने किया। और फाइनल बैलेंस आफ्टर 60 डेज, क्योंकि 60 दिन हो गए हमें, 7400 पे है। विड्रॉल हमने $560 का ले लिया है। प्रॉफिट हमारा $7300 है इनिशियल $100 से। मैंने इसमें विड्रॉल भी निकाल लिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने फेज 5 की तरफ। फेज 5 में मंथ 3 और 4 को कवर कर रहा हूँ, डे 60 टू डे 170, एंटरिंग बिग लीग, क्योंकि अब आप बड़े बंदे बन गए। अब आप $1,00,000 भी क्लोज करने वाले हैं। $30,000 से ऊपर वैसे ही बंदा करोड़पति बन जाता है, तो अब आप करोड़पति लीग में आ गए। पहले आप लाखपति थे, ठीक है। अब मैंने फिर सपोज कर लिया कि हमने डे 60 टू 70 हमने 2 लॉसेस कर लिए, और मंथ 3 के एंड में जो हमारे अकाउंट में पैसे होंगे वो होंगे $58,000। उसमें भी अब 2 विड्रॉल्स भी मैंने किए, और बैलेंस आफ्टर मंथ 3 हमारा $58,000 है। अगर आपने देखा हो कि हम 7,000 से 58,000 में विद इन अ मंथ आ गए हैं, मतलब हमारा ऑलमोस्ट 8x हुआ है। अब वही 58,000 को अब मंथ 4 के एंड पे हम 457 पे ले जाएंगे, ऑलमोस्ट $500,000, क्योंकि आप देखो अब बड़े नंबर आ गए हैं, ठीक है। अब हमारा पैसा बनाना बहुत आसान है। 58,000 से 457 बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो कि बनेगा बैलेंस आफ्टर मंथ 4, ठीक है। अब फेज 5 के बाद वो वाला फेज है जिस फेज में हमें मिलियनेयर बनाना है। बट जितने मेरे ख्याल में 10% लोग होंगे जो हमारे फेज 6 तक पहुंचे हैं, उनमें से भी 5% लोग होंगे जो मिलियनेयर तक पहुंचेंगे। गुड लक टू यू गाइस। अब आ जाए फेज 6 शुरू करते हैं, और फेज 6 हमारा मंथ 5 के मिड के अंदर है। तो ये है हमारा फेज 6 और मंथ 5, और मंथ 5 से बूढ़ा भी नहीं लगा, सिर्फ 13 दिन के अंदर हमने मिलियनेयर टारगेट हिट कर लिया है, और वो आपके सामने है। इसको मैंने ग्रीन इसलिए कर दिया क्योंकि हम विड्रॉल भी लेंगे $1 मिलियन का। चलो किसी का गोल होगा यार $1 मिलियन बना के छोड़ दूंगा, ठीक है, $1 मिलियन विड्रॉल करें। और मतलब की बात है, इसमें मैंने 2 लॉसेस भी टेन किए हैं। देखो हमारा डे 125 में 10% का लॉस हुआ है, 69,000 निकल गया, देख रहे हो 69,000। उसके बाद डे 121 में हमारा फिर 10% का लॉस हुआ, $80,000 मैंने निकाल दिया। तो सोचो ये लॉसेस ना होते तो फिर आप कहाँ पहुंच जाते। और अगर चलो मंथ 5 है ना, मैंने तो आपको वीडियो के टाइटल में साल लिखा हुआ है, साल से पहले मैंने आपको मिलियनेयर बना दिया, ठीक है, विद इन 5 मंथ्स। हर 10 दिन में 3 से 4 लॉस हो रहे हैं, जो कि होता ही नहीं है, ठीक है।
फिर आप मतलब साल में तो बन ही जाओगे अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो जल्दी बन जाओगे। पर क्योंकि मुझे पता है कभी कभी आपने अपनी गलतियां कर देनी है। कुछ आप में से लोग होंगे जो मेरी तरह होंगे, जो कि यहाँ डे 133 पे भी पहुंच जाएंगे, कुछ लोग होंगे डे 180 पे पहुंच जाएंगे, कुछ लोग होंगे डे 200 पे पहुंचेंगे। पर बात वही आ जाती है, ये आपने डिसाइड करना है, आपका डिसिप्लिन डिसाइड करके कि किस दिन किस डेट को आप अपना मिलियनियर बनोगे, $1 मिलियन बनोगे। अब जो लोग $1000 से स्टार्ट करेंगे वो ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे। मैंने पर आपको $100 का बताया तो $100 पे ही रहते हैं। और मैं मानता हूँ कि देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, पर ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं है। इस जर्नी में आपके आंसू निकलेंगे, कुछ रातों की नींद आपको आएगी नहीं, कभी आपने 10% पे रहोगे, कभी आप अपनी गलती कर दोगे, कभी लालच आपको टेक ओवर कर लेगी, कभी आप लालच को टेक ओवर नहीं करने दोगे, कभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट करोगे कि सुकून से रात से सोओगे, खुश होकर सोओगे, पर कभी कभी दुखी होकर सोओगे। तो यही जर्नी है एक ट्रेडर की, जो कि बड़ी मज़े की, बड़ी अम्यूजिंग सी जर्नी है। लाइफ में अगर चीज़ें इस तरह की हों तो फिर ही मज़ा आता है, नहीं तो लाइफ इज़ बोरिंग। गुड लक। और अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है और शुरू करना चाहती हो तो नीचे मैं अपने ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का। अगर पाकिस्तान से हो तो VPN से, अगर किसी और कंट्री से VPN नहीं चाहिए, उसमें ग्रुप ज्वाइन करो। और मेरे VIP ग्रुप में मैं रोज़ फ्री सिग्नल देता हूँ कि यही मनी मैनेजमेंट रूल्स हम फॉलो करते हैं। मैं वॉइस मैसेज भी आपको इन करता रहूँगा साथ साथ। अगर आप बीच में आप मोटिवेशन आपकी खत्म हो जाएगी, डिसिप्लिन खराब हो रहा होगा, कंसिस्टेंसी खराब हो रही होगी, तो मेरे वॉइस मैसेज सुन लेना या ये वीडियो दोबारा देख लेना। यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ or for your family. Good luck everyone. See you guys inside my Telegram group.